सऊदी वली अहद 2 रोजा दौरे पर 16 फरवरी को पाकिस्तान आएंगे। सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम। सऊदी आर्मी और इस्लामी फौजी इत्तेहाद का 235 रुकनी दस्ता पहुंच गया। 110 शाही गार्ड भी आएंगे। मोहम्मद बिन सलमान का तैयारा पाकिस्तान की फजाई हुदूद में दाखिल होते ही पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे सिक्योरिटी हिसार में लेंगे। दौरे के लिए 300 लग्जरी गाड़ियों का भी एहतमाम। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर्स के तारीखी मुआहदे होंगे। चेयरमैन सेनेट कहते हैं सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। नई सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। इस्लामाबाद में पाक सऊदी ताल्लुकात पर तस्वीरी नुमाइश के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत सियासी, तहजीबी, रूहानी और मुआशी ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित। बाहमी दोस्ती का मुआहदा 1951 में तय पाया। सऊदी अरब ने आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ निभाया। हमेशा फराख दिली के साथ पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया। पाकिस्तान ने भी हमेशा मुश्किल में सऊदी अरब का भरपूर साथ दिया। वजीर आजम इमरान खान से इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सरबराह जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी समेत अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए किरदार अदा करने का अज़्म जाहिर किया। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इलाकाई रवाबित पर जोर दिया। राहील शरीफ की चेयरमैन सेनेट, वजीर खारजा और वजीर इत्तलात से भी मुलाकातें। वजीर आजम ने गैस चोरी के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। मुल्क को सालाना 50 अरब की गैस चोरी का सामना। 91% सार्फिन को तकरीबन 100 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इजलास में ब्रीफिंग, कमी पूरी करने के लिए मजीद 200 MMCFD गैस मंगवाने का भी फैसला। जब ये लोग हमें कहते हैं जी हज सस्ती नहीं की, इन हालात में ना छोड़ के जाते तो हम तो मुफ्त भेजे हाजियों। पिछले 10 साल में किसी को खौफ ही नहीं था, क्योंकि NRO 1 और NRO 2 के बाद सबका खौफ चला गया। शेख साहब, जो हम अपने कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, रेलवे में मुझे खुशी आप कर रहे हैं, मजीद और खर्चे कम करें। एहतसाब जारी रखेंगे। वजीर आजम का फिर 2 टोक ऐलान। कहा NRO 1 और 2 की वजह से पकड़े जाने का खौफ खत्म हो गया था। रेलवे में बहुत करप्शन हुई। शेख रशीद केसेस नैब के सुपुर्द करे। अगर कर्जे इतने ना होते तो लोगों को मुफ्त हज कराते। कर्जों पर रोजाना 6 अरब रुपए सूद देना पड़ता है। थल एक्सप्रेस और लाइव ट्रैकिंग सिस्टम के इफ्तिताह पर खिताब। बलोचिस्तान हाईकोर्ट के हुक्म पर सूबे में हल्का बंदियों पर काम रोक दिया गया। हल्का बंदियों पर काम रुकने के बाइस बल्दियाती इंतखाबात पर भी काम रुक गया। हाईकोर्ट बात ने हल्का बंदियां नई मरदमशुमारी के मुताबिक कराने की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बनी गाला तजावुजात के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 14 फरवरी को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट बनी गाला जोन 4 में तजावुजात को रेगुलराइज करने की हिदायत दे चुकी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान के खत पर अस्कुट नोटिस दिया था।
तहरीके इंसाफ के रुकने असेंबली भी एहतसाब के शिकंजे में। डेरा गाजी खान से एमपीएस सरदार शहाबुद्दीन सीहड़ के खिलाफ 40 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे का मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन ने जमीन की दस्तावेजात मांग ली। एफआईआर की कॉपी 92 न्यूज ने हासिल कर ली। कराची में मसीहाओं की बेहिसी, आज से फिर हड़ताल की कॉल दे दी। यंग डॉक्टर्स का कहना है सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स का बायकॉट करेंगे। महकमा सेहत ने मुतालबात की मंजूरी के हवाले से ताहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। कराची में कभी रिक्शा और टैक्सी पर मीटर लगे होते थे। शहरी सुकून से सफर करके मीटर के हिसाब से किराया देते थे, लेकिन अब मीटर्स का जमाना गुजर गया। रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स मनमाने किराया वसूल करने लगे। 92 न्यूज ने आवाज उठाई। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई। सिंध हुकूमत मुबैना डाकू इरशाद रांझानी के कत्ल पर सियासत से बाज न आई। एक तीर से कई शिकार किए। कौम परस्ती का वोट बैंक पक्का किया। कराची पुलिस चीफ को भी ओहदे से हटाने के अहकाम सादिर किए। नकीबुल्लाह महसूद, मकसूद अहमद, अमल उमर और इंतजार हुसैन के कत्ल पर खामोश रहने वाले मुराद अली शाह ने पुलिस रिपोर्ट में डाकू करार दिए गए शख्स के लिए हंगामा खड़ा कर दिया। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में मनशियात फरोशों ने कांस्टेबल को गोलियां मार दी। मोहम्मद फारूक जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। फायरिंग के तबादले के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गए। बहादुराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान राबता कमेटी का हंगामी इजलास। कराची में बेअमनी के हालिया वाकयात के खिलाफ 14 फरवरी को एहतजाज का फैसला। इजलास में दफ्तर पर हमले में जांबाग कारकुन के लिए दुआई मगफरत भी की गई। उधर फायरिंग से जांबाग शकील की नमाज जनाजा अदा। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। अस्करी पार्क दोबारा खुल गया। माहिरीन ने तमाम झूलों को चेकअप के बाद क्लियर कर दिया। पुरानी सब्जी मंडी पर वाक़े पार्क 16 जुलाई 2018 को झूला गिरने के बाद बंद कर दिया गया था। पाक बहरिया के जेर एहतमाम बैनुल अक़वामी मश्क 2019 खत्म। तकरीब में सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, दिफा और दिफाई पैदावार के वज़रा की शिरकत। सदर पाकिस्तान ने अमन मश्क के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद दी। इख्तितामी तकरीब के मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंका के नेवल चीफ और जिम्बाब्वे के आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। पाकिस्तान का अक़वाम आलम में एक और एजाज। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में ख़वातीन की शमूलियत का 15% हदफ हासिल कर लिया। तर्जुमाने दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का ट्वीट, कहा पाकिस्तान ने आलमी इदारे का हदफ 18 माह की कलील मुद्दत में पूरा किया। पाकिस्तानी फौज अक़वाम मुत्तहिदा की क़याम अमन की काविशों में हरावल दस्ता है। स्वात की 8 साल आयशा यास ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। नन्ही आयशा ने ताइक्वांडो के आलमी मुकाबलों में कांसी का तमगा जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बच्ची के स्वात पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। 92 न्यूज से गुफ्तगू में आयशा ने अपना मेडल वजीर आजम इमरान खान के नाम कर दिया।
मुल्तान के निजी स्कूल में सजा रंगारंग फन फेयर। तलबा तालिबात ने एंजॉय किया भरपूर। तकरीब में वालिदैन भी हुए महसूस।